राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंपैरेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ओ, ना, ए इत्यादि आता है या वाक्य से लगे कि कोई हुक्म, सजा, प्रार्थना आदि की जा रही है, तो इन प्रकार के वाक्यों को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस पर बनाते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आपने बहुत बार शॉर्ट सेंटेंसेस सुने हैं, जैसे चुप हो जाओ, इधर आना, वहां जाओ, यहां मत बैठो। आपने देखा, मैंने अभी जितने भी सेंटेंसेस कहे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। इन शॉर्ट सेंटेंसेस में आपकी वर्ब तो होती है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है। आपके जो वर्ब है उसमें एंड में आपको ओ, ना, ए इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड जुड़ा हुआ मिल जाएगा और हम इन वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो बिना किसी सब्जेक्ट के बनाए जाते हैं। जैसे आपने घर में भी बहुत बार सुना है, जैसे सपोज आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि टीवी चालू करो या दरवाजा बंद करो, मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। इस तरीके के सेंटेंस जो हम डेली यूज में बहुत बोलते हैं और विदाउट एनी सब्जेक्ट बोलते हैं। अब नोट देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। यदि इन प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज करना पड़े तो केवल यू या किसी के नाम का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का उदाहरण के तौर पर किसी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इधर आओ, यू कम हियर, दैट्स इट। अगर हमें इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कभी सब्जेक्ट का यूज करना पड़े तो वो सब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ यू होगा या किसी का नाम होगा। ये भी बहुत रेयरेस्ट केस होता है, बहुत ही रेयर आपको केस मिलेगा जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट का यूज इसमें नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट में यू लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा इधर आओ, अब आपने इधर आओ से पहले कह दिया आप इधर आओ, तो बस आपको यू का यूज करना है, दैट्स इट। या राहुल वहां जाओ या वहां जाओ, और वहां जाओ से पहले आपने नाम यूज कर लिया तो आप कहेंगे राहुल गो देयर। राहुल के बाद आप एक सेकंड, आधा सेकंड का पॉज लेंगे बस। नाम लेने के बाद या कोई जो भी सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, यू या किसी का नाम, इसके बाद हम आधा सेकंड का पॉज लेंगे और उसके बाद अपना बाकी का सेंटेंस कहेंगे। दैट्स इट। रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बेटा अभी तक मैंने आपको जितने भी जो स्ट्रक्चर्स सिखाए हैं, चाहे मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं या स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं, सभी में मैं आपको सिखाती हूँ कि हमारे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है WH/H। लेकिन जो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें बस 2 तरह के सेंटेंस होते हैं जो हम राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और एंड में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, दैट्स इट। एग्जांपल देखते हैं। अपना काम समय पर खत्म करो। आपने देखा, खत्म करना एंड में हमारी वर्ब आई है। जो सेंटेंस का एंड आपको मिलेगा, सेंटेंस के एंड में आपको वर्ब मिलेगी। जो सेंटेंस हमारा खत्म होगा, सेंटेंस के खत्म जो होगा वो सेंटेंस एक वर्ब पे आपका खत्म होगा हमेशा। जो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा आपका एक वर्ब पे खत्म होगा। वर्ब क्या है? खत्म करो। अब करना में ओ की मात्रा आ रही है, ओ, अपना काम समय पर खत्म करो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म करना हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। फिनिश आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी आपने बचा हुआ पार्ट लिख दिया। दरवाजा बंद करो। आपने देखा सेंटेंस का जो एंड है वो हमारी वर्ब पे खत्म हुआ, बंद करो। हम गौर करेंगे, इसमें हम शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और जो है हम जब अफर्मेटिव को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसमें हम इसकी फॉर्मेशन रखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट। इसलिए आपका जो सेंटेंस आप बनाएंगे, चाहे आप राइटिंग कर रहे हैं चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आप गौर करेंगे कि सेंटेंस में जो एंड है वो आपकी वर्ब है और उस वर्ब को आपको सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करते टाइम सबसे पहले रखना है। दरवाजा बंद करो, बंद करने को हम क्लोज कहते हैं, क्लोज द डोर। AC चालू करो, AC चालू करो। जैसे अब गर्मी आ रही है, आप बहुत बार इस वर्ड का यूज करेंगे, इस सेंटेंस का यूज करेंगे। AC चालू करना या AC चालू करो। हम यहाँ पे करना भी लिख सकते हैं या करो भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। हम अपने सेंटेंस को जैसे चाहे वैसे बोलना चाहें। AC चालू करो। टर्न ऑन, चालू करने को हम टर्न ऑन कहते हैं, टर्न ऑन द AC। अगर हम वही AC ऑफ करने की बात करते हैं तो यहाँ पर टर्न ऑफ आ जाएगा, OFF ऑफ, टर्न ऑफ द AC। आगे हम इसके अफर्मेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। अपनी शर्ट के बटन बंद करो, अपनी शर्ट के बटन बंद करो।
बटन बंद करने को हम बटन अप कहते हैं, बटन बंद करने को बटन अप कहते हैं। अपनी शर्ट के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट। निर्देशों को ध्यान से पढ़ो। बहुत बार हमारे एग्जाम्स में भी इस तरीके से जो है सेंटेंसेस लिखे हुए आते हैं, या हम कहीं भी इस तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। निर्देशों को ध्यान से पढ़ो। पढ़ना हमारी वर्ब है, पढ़ने को हम रीड कहते हैं। ये रीडिंग वाली सेंस है हमारी। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब हम बेटा इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डोंट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब आप एक बात यहाँ ध्यान देंगे, जब हम डोंट लिखेंगे तो डोंट को हमेशा ऐसे ही लिखा और बोला जाएगा। आप यहाँ पर डू अलग और नॉट अलग नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डी ओ डू और एन ओ टी नॉट ऐसे पूरा लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप जब भी राइटिंग करेंगे या स्पीकिंग करेंगे, आपका यही वाला वे वैलिड माना जाएगा। डी ओ एन ऊपर अपोस्ट्रोफी और यहाँ टी, डोंट कहेंगे हम इसे। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डोंट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। वहां देर से मत जाओ, हम यहाँ लिख सकते हैं वहां देर से नहीं जाओ या वहां देर से मत जाओ, बट यूजुअली हम मत वर्ड का यूज करते हैं जो कि नेगेटिव होता है, जिसका मतलब नहीं होता है। एंड में आपने देखा ओ आ गया है। यहाँ पर आपको ओ वर्ड प्रॉपर भी मिल सकता है और आपको किसी वर्ब में ओ वर्ड की मात्रा भी मिल सकती है। जैसे करो में र में ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई है और यहाँ ओ वर्ड डायरेक्ट आ गया है। वहां देर से मत जाओ। डोंट सबसे पहले नेगेटिव है, डोंट लगा दिया। जाने को हम गो कहते हैं। डोंट गो देयर लेट, डोंट गो देयर लेट। उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। डोंट टॉक टू हिम। टॉक के बाद हमेशा हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ विद का भी यूज करते हैं, वैलिड है, गलत नहीं है, लेकिन 80% यूज जो है वो टू का प्रेपोजिशन का किया जाता है। डोंट टॉक टू हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ड्राइविंग के दौरान अपना फोन इस्तेमाल मत करो, ड्राइविंग के दौरान अपना फोन इस्तेमाल मत करो। डोंट यूज योर फोन वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान को हम इंग्लिश में कहेंगे वाइल ड्राइविंग। डोंट यूज योर फोन वाइल ड्राइविंग। आपने देखा करो में ओ की मात्रा आ रही है। छुट्टियां मत करो, सपोज आपकी टीचर आपको कह रही है छुट्टियां मत करो। डोंट टेक लीव्स, डोंट टेक लीव्स, छुट्टियां हैं यहाँ ऐसा आएगा। डोंट टेक लीव्स। शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, स्कूल में बच्चों को बोला जाता है शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइस। शोर मचाने को मेक अ नॉइस कहते हैं और नहीं वर्ड हमने लगा दिया तो डोंट लगाया है। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। आज मैंने आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस सिखाए हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस बेटा शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो विदाउट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होती है। इसमें दो तरह के हमारे सेंटेंस बनते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। इसमें हम इंटरोगेटिव या WH का सेंस यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव में इस बात का ध्यान रखेंगे कि डोंट को ऐसे ही राइटिंग भी की जाएगी इसी डोंट से और स्पीकिंग भी की जाएगी, डू नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।